हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा। यह तो आपने सुना ही होगा। आपने सोचा होगा कि इसमें श्री कृष्ण जी की बात हो रही है। नाम तो श्री कृष्ण का ही है, मगर यहाँ संबोधित उन्हें नहीं किया जा रहा है। यहाँ उस योद्धा की बात की जा रही है, जिसने अगर महाभारत के युद्ध में भाग लिया होता, तो युद्ध 18 दिन के बजाय 1 मिनट में खत्म हो जाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रसिद्ध तथ्य पर, जहां आज हम जानेंगे 3 बाणधारी बर्बरीक के बारे में। बर्बरीक के बारे में वेद व्यास की महाभारत में कोई जिक्र नहीं है, परंतु उनकी कथा को स्कंद पुराण में बताया गया है। स्कंद पुराण को भी महर्षि वेदव्यास ने ही लिखा था, इसीलिए इनकी कथा भी महाभारत से जुड़ी हुई है। बर्बरीक के पिता को तो सब जानते हैं, उनका नाम था घटोत्कच, जो कि पांडव भीम के पुत्र थे। बर्बरीक की माता का नाम था अहिल्यावती। इनकी शर्त थी कि वह केवल उन्हीं से शादी करेगी जो उन्हें वाद विवाद में हरा सके, जो कि घटोत्कच ने किया और इनसे विवाह किया। बर्बरीक को युद्ध की कला उनकी मां ने ही सिखाई थी। बचपन से ही बर्बरीक शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी श्रद्धा में उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके बाद शिव जी ने उन्हें 3 अचूक बाण भी दिए। कुछ जगह लिखा गया है कि यह 3 बाण उन्हें शिव जी ने नहीं, बल्कि दी 8 गॉड्स यानी कि अष्टदेव ने दिए थे। यह मॉडर्न डे रेडार एवं मिसाइल लॉन्चर की तरह काम करता था। इसका पहला बाण उन टारगेट्स को मार्क करता था जिन्हें बर्बरीक मारना चाहते थे। दूसरा बाण उनको मार्क करता था जिन्हें बर्बरीक नहीं मारना चाहते थे। और तीसरा यानी कि आखिरी बाण उन सब टारगेट्स को मार देता था जिन्हें पहले तीर ने निशाना बनाया था, वो भी बिना कोई और नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा जैसे शक्ति बाण या फिर दिव्य अस्त्र एक ही बार इस्तेमाल किए जा सकते थे। 3 बाण चलने के बाद वापस बर्बरीक के तरकश में लौट आता था। इसके कारण बर्बरीक दुनिया भर में एक महान योद्धा के रूप में जाना जाने लगा। जब महाभारत के युद्ध को टाल सकने की उम्मीदें खत्म हो गई और युद्ध होना तय था, तब बर्बरीक अपनी मां से कहते हैं कि उनका यह युद्ध देखने का मन है, और वह वादा करते हैं कि अगर इस युद्ध में वह भाग लेंगे तो उसी सेना का साथ देंगे जो कि दूसरी सेना के मुकाबले कमजोर होगी। उधर दूसरी ओर श्री कृष्ण हर महारथी से यह सवाल कर रहे थे कि उन्हें अपने दम पर युद्ध समाप्त करने में कितना वक्त लगेगा। इस पर कौरव सेना के सर्व सेनापति महामहिम भीष्म ने जवाब दिया, 20 दिन। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा 25 दिन। दानवीर कर्ण ने कहा 24 दिन। अर्जुन ने कहा 28 दिन। इसके बाद जब श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरीक योद्धा भी कुरुक्षेत्र आ रहा है, तो श्री कृष्ण ने एक संत का रूप बनाकर जंगल में पहुंचे जहां बर्बरीक ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण ने वही सवाल इधर फिर दोहराया कि बर्बरीक को अपने दम पर युद्ध समाप्त करने में कितना समय लगेगा। इस पर छूटते ही बर्बरीक जवाब देते हैं, 1 मिनट। इस पर श्री कृष्ण थोड़ा रुके और फिर इस साहस का कारण बर्बरीक से पूछते हैं। इस पर बर्बरीक अपने 3 अचूक बाण के बारे में बताते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करके वह युद्ध जीत जाएंगे। कृष्णा जी उनकी परीक्षा लेने का सोचते हैं। वह आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरे पड़े हैं। वह बर्बरीक को बोलते हैं कि महारथी अपने 3 बाण का इस्तेमाल करो और इन पत्तों को एक गठरी में बांध दो। इस पर बर्बरीक आंख बंद कर ध्यान लगाने लग जाते हैं। इतनी ही देर में श्री कृष्ण एक पत्ता लेकर अपने पैर के नीचे छुपा लेते हैं। इसके बाद बर्बरीक अपना पहला बाण छोड़ते हैं। यह जल्दी से सारे पत्तों को एक साथ बांध देता है, फिर कृष्ण जी के पांव के पास मंडराने लगता है। इस पर कृष्ण जी बर्बरीक से इसका कारण पूछते हैं। बर्बरीक जवाब देते हैं कि हे मुनि, अवश्य आपके पांव के नीचे पत्ते होंगे जिसकी तलाश में यह बाण मंडरा रहा है। कृपया अपना पांव उठाए, वरना यह आपके पांव को चीरकर वह उस पत्ते को ले लेगा। इस पर कृष्ण जी अपना पैर हटा लेते हैं। इस पर श्री कृष्ण कुछ देर के लिए चिंतित हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि सच में यह 3 बाण बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली है। यह अपने निशाने को ढूंढ कर ही निकलेंगे, चाहे बर्बरीक को अपने दुश्मन या फिर उसकी जगह मालूम ना भी हो। इसकी वजह से यह पांडव या फिर सेना को कहीं छुपा या भेज भी नहीं सकते, क्योंकि वह तीर उन्हें ढूंढ ही लेगा। इसके बाद कृष्णा जी बर्बरीक से पूछते हैं कि वह युद्ध में किस ओर से लड़ेंगे। इस पर बर्बरीक जवाब देते हैं कि वह अपनी मां को वचन देकर आया है कि वह उसी तरफ से युद्ध लड़ेगा जिधर की सेना कमजोर होगी।
इस युद्ध में कौरव के पास 11 अक्षुणी सेना है, तो वही पांडवों के पास है केवल 7। इसीलिए अभी वह पांडवों के लिए लड़ेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण, जो कि अभी तक संत के भेष में है, बर्बरीक को समझाते हैं कि उनके वचन के कारण बेहद ही दुविधा पैदा होगी। अगर वह किसी कमजोर सेना के साथ जुड़ेंगे तो बर्बरीक और 3 बाण के कारण वह सेना कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर हो जाएगी, और सामने वाली सेना थोड़ी निर्बल हो जाएगी। फिर बर्बरीक को दूसरी ओर से लड़ना पड़ेगा। यह तब तक चलता रहेगा जब तक बर्बरीक के विध्वंस के कारण कुछ नहीं बचेगा सिवाय स्वयं 3 बाणधारी बर्बरीक के। इस पर बर्बरीक दुखी हो जाते हैं और वही सोच में डूब जाते हैं। थोड़ी देर बाद संत श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कि हे योद्धा, तुम जैसे पराक्रम वाले योद्धा के पास तो बहुत कुछ है, क्या इस संत की मांग पूरी कर सकते हो? इस पर बर्बरीक जवाब देते हैं कि आप कुछ भी मांगिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इसके बाद कृष्ण जी बर्बरीक से उसका सर मांग लेते हैं। इस पर हैरान होकर बर्बरीक संत से कहता है कि आप वो नहीं जो आप दिख रहे हैं, कृपया अपना असली रूप दिखाए। इस पर कृष्णा जी अपना कृष्ण अवतार दिखाने से पहले अपना विश्वरूप अवतार दिखाते हैं। पूरी महाभारत में अर्जुन के अलावा केवल बर्बरीक ही एकमात्र योद्धा था जिसने कृष्णा जी को विश्वरूप अवतार में देखा था। यह दृश्य देखकर बर्बरीक तुरंत अपना शीश दान करने को तैयार हो जाता है। अंतिम इच्छा में वह मांगता है कि भले ही वह यह युद्ध नहीं लड़ सकेगा, परंतु वह यह युद्ध देखना चाहते हैं। इसके बाद बर्बरीक अपनी गर्दन काटकर कृष्ण जी को थमा देता है और कृष्ण जी यह शीश जाकर पहाड़ी के ऊपर रख देते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि इस जीत में श्रेय सबसे ज्यादा किसका है। इस पर कृष्णा जी कहते हैं कि इसका जवाब बर्बरीक ही दे सकता है, क्योंकि उसने पूरा युद्ध देखा है। बर्बरीक जवाब देते हैं कि उन्हें तो केवल यह ही दिखा कि सुदर्शन चक्र पूरे कुरुक्षेत्र में उड़ रहा था और सब अधर्मी का नाश कर रहा था। यह जवाब सुनकर कृष्ण जी बर्बरीक से कहते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे, यानी कि श्याम, और जो तुम्हें याद करेगा उसे मेरा आशीर्वाद रहेगा। क्या आपको यह पता है कि बर्बरीक की मौत का राज उनके पिछले जन्म में छुपा है? दरअसल कृष्ण अवतार लेने से पहले जब पृथ्वी पर पाप बेहद बढ़ रहा था, तब ब्रह्मा जी और बाकी देवता विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम पहुंचे। इस पर विष्णु जी उन्हें पृथ्वी पर जाने का आश्वासन देते हैं। वहां से बाहर जाने पर ब्रह्मा जी की मुलाकात एक यक्ष से होती है। बेहद ही अभिमान में वह यक्ष विष्णु जी की निंदा करते हुआ कहता है कि वह अकेला ही जाके धरती से अधर्म मिटा देगा। उस पर ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि जब अधर्म मिटाने का युद्ध होगा तो सबसे पहले बलि उसकी ही चढ़ेगी। इसी के कारण बर्बरीक को सबसे पूर्व युद्ध से पहले ही हटा दिया गया था। आपने श्री खाटू श्याम मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा, इसकी भी एक कहानी है। जब विष्णु जी ने बर्बरीक को उन्हीं के नाम का वरदान दिया था, उसके बाद उनके सर को रूपावती नामक नदी में विसर्जित कर दिया था। कलयुग शुरू होने के कई सालों बाद, आज से लगभग 1000 साल पहले, खाटू नामक गांव में एक जगह एक गाय अपने आप से दूध दे रही थी। उस जगह और मंगलमय घटना होने लगी। इसके बाद वहां के लोगों ने उस जगह को खोद कर देखा तो वहां एक सर मिला। सबको पता चला कि यह बर्बरीक का ही सिर है। उस वक्त खातू के राजा रूप सिंह चौहान को यह सपना आता है कि उन्हें बर्बरीक के सिर का मंदिर बनवाना चाहिए। वही उन्होंने एक मंदिर बनवाया और तब से वह खाटू श्याम नाम से जाने जाने लगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।